उत्तर प्रदेश का एक ज़िला अमेठी है। उसी के पास का इलाका एक कहलाता है अरोवा भवानी, जहाँ एक शक्तिपीठ है, दुर्गा माँ का मंदिर है। उसी के पास में एक घर है, जहाँ पे एक चंदन वर्मा नाम का शख्स उस घर को पे जाता है और ढकढकाता है। और जब गेट खुलता है तो उस घर में 4 शख्स रहते हैं, एक मास्टर साहब, उनकी पत्नी और 2 बच्चे। वो आव न देखता है ताव बस सभी पे गोली दागना चालू करता है। सुनील कुमार जो मास्टर साहब थे उन्हें 3 गोलियां मारता है, उनकी पत्नी को 2 गोलियां मारता है, उनकी छोटी वाली बच्ची को 1 गोली मारता है। एक बच्ची जो भागने की कोशिश करती है, जिसकी उम्र तकरीबन 5 वर्ष होती है, उसे 1 गोली मारता है। और वो तब तक तसल्ली कर लेता है कि वो सभी मर नहीं गए हैं, तो उसके बाद वो अपने आप को मारने की कोशिश करता है। लेकिन एक गोली मिस फायर हो जाती है, जिसके कारण उसे नहीं लगती है, और फिर दूसरी गोली मारने के लिए, अपनी खुद को मारने के लिए वो प्रयास करता है, लेकिन उसकी में इतनी हिम्मत नहीं बच पाती है कि वो अपने आप को मार सके। फिर वो वहाँ से भाग जाता है। फिर ये जो खबर जो है उत्तर प्रदेश के अमेठी में आग की तरह फैलती है। बहुत ही मीडिया, मल्टीमीडिया सब में, प्रेस मीडिया सब में आग की तरह फैल जाती है। तब क्या होता है, यूपी सरकार जो है एक एसटीएफ की टीम तैनात करती है, उस शख्स को खोजती है। और जब वो शख्स मिलता है तो उसे ये पता किया जाता है कि उसने जिस बंदूक से या गन से उनके परिवार वालों की हत्या की वो कहाँ है। तो वो उसके साथ, उसे अपने साथ जब लेके आते रहते हैं रायबरेली का, तो उसी बीच उस थाना वाले के जेब से बंदूक छीन के उन्हें घायल करना चाहता है। तो वो उस दौरान उसे थानाध्यक्ष जो होते हैं, जो उसे पकड़ के लाते रहते, उसे उसके पाँव में गोली मारते, जिससे वो जख्मी हो जाता है। फिर उसे जेल भेज दिया जाता है। अब ये बात जो ऐसी होती है कि सभी एकदम, वहाँ का इलाका जो होता है, यूपी का इलाका एकदम आग बबूला हो जाता है। सभी वहाँ के लोग कि आखिर ये कौन सा शख्स है जो इतने अच्छे भले इंसान के परिवार को पूरा मौत के घाट उतार दिया। उनकी क्या गलती थी जो इसमें मौत के घाट को उतार दिया उनके परिवार वाले को। सभी लोग यही जानना चाहते थे, तो सभी परेशान थे। अब जो है, तो अब प्रेस मीडिया, मल्टीमीडिया, ये बात बहुत आग की तरह फैलने लगी। तब क्या होता है कि अब वहाँ की कहानी में कि आखिर ये चंदन वर्मा, आखिर ये कौन शख्स है जो एक परिवार के सभी सदस्य को मार देता है। तो नमस्कार, मैं हूँ प्रणय और आप देख रहे हैं स्टोरी तक। स्टोरी तक पे आप सभी का स्वागत है। चैनल पे नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर लीजिए। आपके लाइक से, शेयर और सब्सक्राइब से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है, मैं मोटिवेट होता हूँ और मैं आपके लिए सच्ची और अच्छी अच्छी कहानियाँ लेके आता हूँ। तो चलिए आज की कहानी शुरुआत करते हैं। ये कहानी है आजमगढ़ के एक शख्स होते हैं। 1990 की ये समय की बात है, जो वहाँ एक माया माया वर्मा नाम के शख्स होते हैं। वो अपने 8 भाइयों के साथ रहते हैं, और फिर वो वहाँ से छोड़ के प्रतापगढ़ छोड़ के वो वहाँ से चल देते हैं और आ जाते हैं यहाँ रायबरेली में। रायबरेली का एक जगह स्थान होता है तेलिया घाट, वहाँ पे रहते हैं और अपनी दिनचर्या करके अपना परिवार का पालन पोषण करते हैं। फिर 2010 की एक घटना होती है कि वो सभी एक बार वहाँ से पलायन करके दिल्ली चले जाते हैं सभी। तो फिर वो अपना वहाँ पे कुछ काम धाम करके अपना परिवार का भरण पोषण करते हैं। तब एक बार जब ये 2019-20 की ये घटना होती है कि उनका जो बेटा होता है, माया वर्मा का जो बेटा होता है चंदन वर्मा, वो जवान हो जाता है, बड़ा हो जाता है। वो वहाँ से आके अपना वही रायबरेली आता है और अपने चाचा के घर आया जाया करता है। वो जो है सो एक टेक्नीशियन का काम करता है। उसकी पहुँच हॉस्पिटलों में होती है, क्योंकि वो टेक्नीशियन का काम करता है। और वो जो होता है वो थोड़ा उसके पास एक बुलेट होती है, जो अपने आप को बहुत रंगबाज दिखाता रहता है। किसी से बदतमीजी करना, झगड़ा करना उसका आम बात होता है। सबके साथ टेढ़ी के साथ टेढ़ियाता है, बदतमीजी के साथ पेश आता है। वो बस यही करता रहता है। उसकी ये ये तो कहानी होगी चंदन वर्मा की। बस। और ये जो सुनील वर्मा होते हैं, सुनील कुमार जो शख्स होते हैं, वो जो है सो
रायबरेली से पहले एक गांव होता है साहिबगंज। सो वहाँ के उनके पिता होते हैं राम गोपाल वर्मा, राम गोपाल। राम गोपाल जो होते हैं वो किसानी करते हैं, खेती करते हैं। उनके पास ऐसे बहुत ज़्यादा पैसे नहीं होते, मेहनत मजदूरी करते हैं किसान। और सुनील कुमार जो होते हैं उनके बेटे होते हैं। और राम गोपाल के दो बच्चे होते हैं। वो उनका बड़ा बेटा भी मेहनत करता है, वो पढ़ाई लिखाई में उतना तेज नहीं होता, लेकिन सुनील कुमार जो होते हैं वो मेहनती होते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं। वो अपनी मेहनत के बल पे पढ़ाई करते हैं। और 2018 में जो यूपी सरकार की कांस्टेबल की बहाली होती है, उसकी परीक्षा के लिए अप्लाई करते हैं, फिर उसमें परीक्षा देते हैं और सफल हो जाते हैं, कांस्टेबल बन जाते हैं। लेकिन वो पता नहीं कहते रहते कि मुझे ये नौकरी रास नहीं आती है, तो वो उससे अच्छा जॉब की तलाश करते रहते हैं। तो फिर यूपी सरकार में एक सहायक अध्यापक बेसिक से के प्राइमरी टीचर का बहाली आती है। तो सुनील कुमार जो होते हैं उसका अप्लाई करते हैं, और उनका वो नौकरी में एग्ज़ाम में पास कर जाते हैं, और उनको 10 दिसंबर 2020 को वो उनको ज्वाइनिंग हो जाती है उसमें। अब वो अपना जो है अपने घर से ही उनका तकरीबन 60 से 65 किलोमीटर का दूरी रहता है, मोटरसाइकिल से आना जाना करते हैं। और वो बहुत ही अच्छे इंसान होते हैं, ज़्यादा किसी से मतलब नहीं रखते हैं, बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं और बस अपने जीवन में खुश रहते हैं। उसी बीच में जो है सुनील कुमार जो है अपना वहाँ रहते हैं, और अपनी इनकी शादी हो जाती है अपनी पत्नी के साथ। ये रायबरेली आ जाते हैं तेलिया घाट के पास। और ये जो चंदन वर्मा होता है वो भी, उसे भी पता चलता है कि यहाँ एक पास में ही एक सुनील कुमार मास्टर साहब है और उनकी पत्नी है और दो बच्चे के साथ ये रहता है। सुनील कुमार जब भी जो है वो अपने किसी काम से वो घर पे नहीं होते, तो वो उतनी उनकी पत्नी से नज़दीकियाँ बढ़ाता है। और नज़दीकियाँ बहुत ही नज़दीक वो आ जाता है, और उससे बहुत ही अच्छा वो आ जाता है और उससे बहुत ही अच्छा संबंध बना लेता है। जब भी सुनील कुमार घर नहीं होते वो उनके घर आता और उनकी पत्नी के साथ बहुत ही नज़दीक हो जाता है, बहुत उन लोगों में संबंध बनता है, और वो बहुत क्लोज हो जाते हैं, एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। और जब भी सुनील कुमार बाहर जाते वो आता और उनसे बात करता है। वो उनकी पत्नी जो है उनके उसे व्हाट्सएप पे बात करता, वीडियो कॉल के थ्रू बात करता, और ये सब कहानी चलती है। एक बार सुनील कुमार जो है सो वहाँ 2 बीघा ज़मीन खरीदते हैं, और गवाह के तौर पे वो चंदन वर्मा को रखते हैं। चंदन वर्मा जो है सो रखता है, सारा कुछ रखता है, और उसकी पत्नी के तो नज़दीक है ही, तो और क्या चाहिए। यही एक बार क्या होती है कि सुनील कुमार को ये खबर मालूम पड़ती है कि उनकी पत्नी का अफ़ेयर चंदन वर्मा से चल रहा है। अब ये जो है ये बात सुन के वो आग बबूला हो जाते हैं, अपनी पत्नी को झाड़ते हैं, डाँटते हैं। तो वो पत्नी कहती है कि मैं ठीक है, इससे चंदन वर्मा को समझाती है कि मैं तुमसे कोई भी रिश्ता नहीं रखूँगी। लेकिन ये चंदन वर्मा होता है कि उसके पीछे लगा रहता है। उसी बीच में जो है वो रायबरेली के एक थाना में जाके पति पत्नी प्रार्थना पत्र देते हैं कि एक चंदन वर्मा नाम का शख्स है, हमें परेशान करता है, मेरी पत्नी को टॉर्चर करता है, छेड़खानी करता है। लेकिन उस पे संज्ञान नहीं लिया जाता है उस थाना पे। फिर एक और बगल का थाना होता है, वहाँ भी वो जाते हैं, रायगढ़। वहाँ पे जाते हैं और फिर एक एप्लीकेशन देते हैं, वहाँ भी उनकी कोई ख़ास सुनवाई नहीं होती है। तो वो बहुत परेशान हो जाते हैं। चंदन वर्मा इधर उनकी पत्नी को तंग करना बंद करता ही नहीं है, परेशान करता ही रहता है, छेड़खानी करता है। तो एक बार क्या होता है, उन लोग वहाँ रायबरेली के एक कोतवाली थाना जाते हैं, और उसके खिलाफ वो केस दर्ज करते हैं कि छेड़खानी का, SC ST एक्ट लगाते हैं, और प्रताड़ना का, गाली गलौज करना, जान से मारने की धमकी देने का ये केस दर्ज करते हैं। इसको भी पुलिस वाले ने बहुत ज़्यादा संज्ञान में नहीं लिया, लेकिन कुछ लिया और उसे उसको गिरफ्तार किया जाता है। चंदन वर्मा को गिरफ्तार करते हैं, चंदन वर्मा को जेल भेज दिया जाता है। लेकिन चंदन वर्मा जो होता है वो 3 दिनों में ही वो छूट के चला आता है। अब किस तरह से, जैसे वो छूट के चला जाता है और उसके मन में ये ज़हन में बैठ जाता है कि मुझे उसने धोखा दिया, मुझे जेल भेजा दिया, मैं बदला लूँगा। उसने अपने वहाँ से जेल से छूटने के बाद ही अपने फेसबुक के जो है स्टेटस पे लगाता है कि 5 लोगों की हत्या होने वाली है। और उसके बाद ये सब कहानी चलता रहता है, और पति-पत्नी परेशान रहते हैं कि वो कब क्या करेगा, कुछ नहीं कहा जा सकता है। इसी बीच उसकी बेटी की एक बार तबीयत खराब होती है। सुनील कुमार की बेटी की तबीयत खराब होती है, उसकी पत्नी जाती है
अपनी बच्ची को अस्पताल इलाज कराने के लिए उसी बीच चंदन वर्मा जो है उसे पकड़ लेता है और उसके साथ छेड़खानी करता है, अभद्रता से बात करता है, जान से मारने की धमकी देता है। ये सब सारा का है उसकी पत्नी ने एफआईआर लॉन्च में करवाया। अब जो सुनील वो जो है सो रंजिश ले लेता है, वो अपने दिल पे ले लेता है कि मैं इसे मार दूंगा बदला लेने के। तो इसी बीच क्या होती है कि एक बार चंदन वर्मा जो है 3 अक्टूबर की ये बात होती है कि अमेठी का जो है जगह है जो बहुत ही उसी के एरहवा एक माँ भवानी माँ दुर्गा माता का मंदिर होता है। वहाँ 6:50 के बजे होते हैं और आरती का समय होता है। उसी के जस्ट बगल में एक घर होता है सत्य प्रकाश अवस्थी का, उर्फ मुन्ना जी का घर होता है। अपना यहाँ सभी कोई आरती में लगे, भीड़ भड़ाका वाला इलाका होता है, सभी कोई आना जाना रहता है, पूजा पाठ का समय रहता है, गाना बजाना भक्ति वाला बजता रहता है। उसी बीच जो है सो लोगों को सुनाई देती है कुछ गोलियां चलने की आवाज़। तो फिर सभी लोगों ने सोचा कि शायद गोलियां नहीं, कुछ आतिशबाजी हुई होगी, उसी की आवाज़। तो सभी कोई देखते हैं तो आकाश में तो कुछ नहीं था। तो फिर कुछ लोगों का ध्यान जाता है कि ये तो आवाज़ बगल के वो जो मास्टर साहब जहाँ रहते वहाँ से आवाज़ आ रही। सभी कोई भाग के जाते हैं, वहाँ देखते थे 4 शख्स खून में लथपथ जिन्हें गोली मार दी जाती है, वो सभी मर जाते हैं। उन्हें डॉक्टर के पास ले जाया जाता है, डॉक्टर चेकअप करता है और कहता है ये मृत हो है, ये जिंदा नहीं है। अब जो है तो ये सब बात जो है वहाँ आग की तरफ फैल जाती है। फिर जो एसटीएफ वो जो है चंदन वर्मा जो है सो वहाँ से भाग जाता है और अपने जहाँ पे वो अपना बुलेट लगाता है, बुलेट लेके भाग जाता है और बुलेट लेके फिर वो प्रयागराज के होते हुए फिर नोएडा के होते हुए भागने लगता है। जब वो अ, यमुना एक्सप्रेस हाईवे पे पहुंचता है कि उसी बीच वो पकड़ा जाता है, क्योंकि इसी बीच जो है ये खबर जो आग की तरह फैल जाती है कि एक ईमानदार शिक्षक कर्मी की निर्मम हत्या हो गई। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? तो यूपी सरकार ने एक एसटीएफ की टीम तैयार करती है जो कि नोएडा की होती है। वहाँ से फिर वो उसके पीछे लगते हैं और चंदन वर्मा को पकड़ के लाते हैं और उससे पूछताछ होती है कि वो उसने जो जिस गन से मारा है वो कहाँ है। और उसी बीच उसको लाते रहते हैं। रास्ते में वो क्या करता है, जिस पुलिस वाले के साथ में वो आता है उसी की गन छीन के उन्हें मारने लगता है। तो वो छीन के फिर उसे मारते हैं तो उसका पाँव घायल हो जाता है। फिर उसे अस्पताल भेजा जाता है। जब वो अस्पताल जाता है तो वो जख्मी हो जाता है, तो फिर वो ठीक होता है। अब वो अस्पताल में पड़ा है और अब ये बात जो है पूरी शहर में जो है आग की तरह फैल गई कि आखिर ये क्या वजह रही होगी, कि क्या है क्या नहीं। तो जब पुलिस वाले उससे मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हैं तो वो बताता है कि मैं सुनील कुमार की पत्नी से बेइंतहा प्यार करता था। ये 1.5 साल पहले की बात है। मैं इनसे बहुत प्यार करता था और उसने मेरे खिलाफ जो है थाना में केस दर्ज कर दिया। मुझे इस बात का बहुत गुस्सा चढ़ा, इसी के लिए मैंने मार दिया। मुझे अब इसका बहुत अफसोस है। जबकि सुनील कुमार की जो सास हैं वो एक मीडिया में आके एक बार कहें कि उनकी बेटी के मोबाइल पे ये गंदी गंदी वीडियो भेजता था, पिक्चर भेजता था, ब्लैकमेल करता था और कहता था, सुनील कुमार से ये कहता था कि तुम अपनी पत्नी को छोड़ दो, मैं रख लूँगा, तुम छोड़ दो नहीं तो मैं से पूरे परिवार को मार दूंगा। और आखिरकार इसने पूरे परिवार को ही खत्म कर दिया। तो ये सब बहुत लोगों में बहुत ही आक्रोश हो गया इस बात को लेकर कि इस शख्स को सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, इसे इसके इस गुनाह की सज़ा इसके मिलनी चाहिए। तब ये बात जो बहुत ही तेज़ से फैलने लगी तो विपक्ष के जो नेता हैं अखिलेश यादव उन्होंने ट्वीट किया, फिर चंद्रशेखर आज़ाद जो सांसद वो उन्होंने भी ट्वीट किया, फिर राहुल गांधी जो उन्होंने परिवार वालों से आके मिल के ये कहा कि अगर सरकार कुछ नहीं करती तो हम आपके साथ में हैं, हम इसके बात को उठाएंगे। फिर जो है योगी आदित्यनाथ ने इस बात का संज्ञान में लेते हुए उस शख्स के बारे में कहा कि हम जो भी दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी और हम परिवार वालों के साथ हैं इस दुख की घड़ी में। और तब मुख्यमंत्री कार्यालय से कुछ आदमी को भेजा गया और सुनील कुमार के परिवार उनके पिता को बुलाया गया और उन्हें कहा गया कि आप घबराएं नहीं, जो कातिल है उसे हमने पकड़ लिया है और उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, आप घबराएं नहीं। और उनके परिवार में अब कोई नहीं है तो उसके बदले में उन्होंने 5 कट्ठा ज़मीन
एक सरकारी नौकरी और एक घर देने का वादा किया है। और उनके परिवार वाले से, उनके पिताजी से जब मीडिया वालों ने पूछा आप कैसा महसूस कर रहे हैं, कहे कि हमारा परिवार, मेरा तो घर बर्बाद हो गया, उजड़ गया, लेकिन सरकार हमारे लिए कर रही है, उसके लिए हम धन्यवाद अदा करते हैं। और सरकार ने ये वादा किया है कि उस शख्स को हम कड़ी से कड़ी सज़ा देंगे। तो आप देखते हैं कि ये उस चंदा शर्मा पे अभी अब केस चल रहा है, आगे क्या होती है। चलिए, आज की कहानी बताने का, कहने का मेरा एक ही उद्देश्य, किसी को न ठेस पहुँचाना, ना दिल दुखाना है। बस यही कहना है कि आप अपने आस-पास के माहौल में किसी से भी ऐसा न बनाएँ रिश्ता जो आपके लिए मौत का कारण बन जाए, आपके लिए दुःख का कारण बन जाए। आप जहाँ भी रहें सेफ रहें, सतर्क रहें। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक मैं आपसे विदा लेता हूँ, तब तक मिलता हूँ नेक्स्ट में। तब तक जय हिंद, जय भारत।